हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, हम सैंपल पेपर कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये हमने कल डिस्कस करा था। फर्स्ट हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था कि हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था। और कौन से वर्ड्स है, वोकेबुलरी भी हमने डिस्कस करी थी। और हम राइटिंग सेक्शन कर रहे थे, अभी उसी को हम कंटिन्यू। कल हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था कि यू आर हाउ टू राइट, एक जो है आपको यू वांट टू सीक अ सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर हु इज वर्किंग। तो कल मैंने आपसे बताया था कि क्वालिटी बतानी है कि चाहिए आपको, और आप अपनी जो है सिस्टर का भी जो है डिटेल देंगे। और सेकंड क्वेश्चन था जो इसमें इंटरनल चॉइस होती है, जो आपको बेस्ट आता है वही करना है, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना एग्जाम में। जैसे मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। और मयंक, और यहाँ पे एक आपको इनविटेशन लिखना है, फॉर्मल इनविटेशन। और जो भी आप इनविटेशन लिखते हैं तो 3 बातों का डेट जरूर लिखनी है। मेंशन द डेट, टाइम और वेन्यू की। ये हमने कल डिस्कस करा था कि रूम कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, हैंडसम है, ब्राह्मण है, राजपूत है, नॉन मांगलिक है, ये आप बताएंगे। और इस सिमिलरली आप लड़की का बताएंगे कि कैसी है, यहाँ पे वेल सेटल्ड है। कई लोगों को बिजनेसमैन चाहिए होता है, कई लोगों को सर्विस क्लास चाहिए होता है, तो उसी टाइप से आप यहाँ पे बताएंगे। ब्राइट कैसी कैसी है आपकी वो बताएंगे। स्लिम है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, जॉब कहाँ करती है, जॉब बताना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में कि लेक्चरर है। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि फादर क्या है, जॉब करते हैं, मदर क्या करती है, जॉब करती है, या होम मेकर है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और नो डाउटी इंटरेस्टेड पर्सन, हम कोई जो है दहेज नहीं है। तो इस तरह से देना आपको, इंटरनल चॉइस है, दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू आर पवन और अनुरिता ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आप कौन है? गौरव, पवन है, अनुरीता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी। हु पार्टिसिपेटेड इन एनसीसी। अब आपने किसमें पार्टिसिपेट किया है? एनसीसी कैंप में। कहाँ? हेल्ड बाय, हेल्ड लास्ट मंथ एट कोटद्वार। राइट ए रिपोर्ट लिखनी है आपको ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस कैंप इन अबाउट 100 to 100। अब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वही आपको यूज करना है कि लास्ट मंथ कोटद्वार में आपका एनसीसी था और आपने वहाँ पे वो उसमें पार्टिसिपेट किया था, और आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों की हेडिंग लिखनी, एनसीसी कैंप एट कोटद्वार। ये नहीं लिखना है, स्किप करना है। और सिंपल सा क्या लिखना है? एनसीसी कैंप एट कोटद्वार, फिर एनसीसी कैंप एट कोटद्वार। अब रिपोर्ट कौन लिखना है? बाय, या तो आप लिखेंगे अनुरीता या लिखेंगे आप, दोनों में से एक नाम लिखेंगे। और कहाँ के हैं? गवर्नमेंट इंटर बॉडी, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपने जो है कहाँ से कॉपी करा बच्चों? फ्रॉम द क्वेश्चन। अब आप लिखेंगे एज द पार्ट ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग आर कॉलेज GIC बॉडी कैडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कहाँ कब हुआ था? हेल्ड लास्ट मंथ एट कोटद्वार इन विच आर कॉलेज कैडेट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे जो है एनसीसी ट्रेनिंग का पार्ट, और हमारे और कहाँ पे हेल्ड हुआ था? पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप हेल्ड लास्ट मंथ एट कोटद्वार इन विच आर कॉलेज, जिसमें हमारे कॉलेज के जो कैडेट्स हैं मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट एंड टुक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द कैंप सच एज बोन फायर, स्पोर्ट्स, रोइंग बोट थी, सोशल सर्विस डे, क्लीनिंग द रबिश इन द नियर बाई विलेज। तो जो जो आपने कैंप में आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा डिफरेंट कैंप्स में, चाहे एनसीसी का है, चाहे एनएसएस का कैंप है, तो उसमें किस तरह के एक्टिविटीज करते हैं आप ग्रुप में रह के। कई बार होता है कि हम लोग जाते हैं, हम प्लांटेशन का काम भी करते हैं,
तो जो आपने करा है वो यू कैन राइट इन दिस रिपोर्ट, क्लियर। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड ड्यूरिंग द सेशन, और डिफरेंट जो है कंपटीशन का जो है हमने ये थे। एन आर्मी ऑफिसर टोल्ड मेनी यूजफुल थिंग्स टू द कैडेट्स, delicious refreshment, lunch, dinner along with other things were provided to the cadets each day of the camp. रोज जो है अच्छा खाना, अच्छा जो है हाइजीनिक हमें रिफ्रेशमेंट मिला, और आर्मी ऑफिसर मोटिवेट करा, अच्छी अच्छी बातें बताई ईच डे ऑफ द कैंप। और इसको आपको इस तरह से एक रिपोर्ट लिखनी है सिंपल सी, आपने कैंप में क्या क्या करा। मेन कैसे करना है बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग कैसे डालनी है, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो हम सिंपल से अपना देखेंगे कि एनसीसी कैंप पे कहाँ हुआ था, एट कोटद्वार हुआ था, और कौन रिपोर्ट लिख रहा है, आप कहाँ के हैं, कौन से स्कूल के हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। और उसके बाद आप अपनी पूरी एक्टिविटीज को उसमें लिखेंगे रिपोर्ट में। इसमें भी आपको जो है इंटरनल चॉइस है बच्चों, यू आर लक्ष्य और कामिनी। आप कौन है, लक्ष्य और कामिनी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन you have organized a campaign on say no to polythene bags in your locality। आपने जो है कैंपेन करा है say no to polythene, और सबको बताया कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं कितने हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। अगर हम सॉइल में जो है डंप करते हैं, बरीड करते हैं, तो किस तरह से सॉइल जो है पॉल्यूट हो जाती है, और किस तरह से एनवायरनमेंट में बॉन्ड करते हैं, एनवायरनमेंट में पानी में जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस तरह से आपको इसमें एक जो है पब्लिश्ड इन एक रिपोर्ट लिखनी है बच्चों, से नो टू पॉलीथीन बैग्स बाय कामिनी। अब यहाँ डेट भी पुट कर सकते हैं आप कि देहरादून 18 मार्च 2024। आप लिखेंगे लास्ट वीक द एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब। अब आपने अपने क्लब का नाम लिया है, क्या नाम दिया है, एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब ऑफ आवर कॉलेज इनिशिएटेड से नो टू पॉलीथीन bags, no to polythene bags, clear। campaign in our locality, अपने locality में आपने जो है campaign करा है। The main objective of this campaign was to make the students and people aware of the harmful effects of the polythene। Obviously हमारी heading क्या है बच्चों, say no to polythene bags। जो हम campaign कर रहे हैं तो उससे किसको अवेयर कराएंगे, स्टूडेंट्स को कराएंगे या लोगों को कराएंगे, और क्या बताएंगे उनको, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉलीथीन बैग्स। और किस पे पड़ता है इसका इफेक्ट, ऑब्वियसली एनिमल्स है, पन्नियों में सामान जो है इसे डालते हैं तो किस तरह से वो उनको जो है यूज करती हैं। पॉलीथीन बैग्स ऑन एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, सबके लिए जो है इट इज वेरी हार्मफुल। पॉलीथीन बैग्स मेक्स द एनिमल सिक व्हेन दे स्वेलो देम। जब वो उनको स्वेलो कर लेती हैं तो क्या होता है बच्चों, वो बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। People use these hazardous bags to carry warm food, coffee, etc. आजकल लोग जो हैं इतने अपने आप को जो है कंफर्टेबल फील करने के लिए जो है रेडीमेड खाना मंगाते हैं, तो पॉलीथीन बैग्स जो है यूज करते हैं, हेजर्डस बैग्स। और सबको पता है कि ये हार्मफुल है, बट स्टिल दे यूज देम। They became polluted, which make people sick due to harmful chemicals of which they are made. These bags choke the drains and channels, and the water become stagnant। और कभी देखा होगा आपने नाली में कि कभी जो है पॉलीथीन बैग्स की या पॉलीथीन की वजह से जो है नाली क्या हो जाती है, चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, stagnant, become stagnant, which make the environment poisonous। The program started with the motivational and informative lecture from our principal। और जब हमने स्टार्ट करा तो उससे पहले जो है हमारे प्रिंसिपल ने क्या दिया, एक जो है मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव लेक्चर फ्रॉम आवर प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट्स को दिया। People of the locality became acquainted with the harms of polythene bags and resolved never to use them in future। और अपने लोकेलिटी में करा था, इसीलिए करा था कि टू aware the people about the ill effect of the polythene bags,
पूरे एनवायरनमेंट किस तरह से जो है एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो से नो टू पॉलिथीन, और यहाँ पे आप जो है एक रिपोर्ट बनाएंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं एनिमल्स में, एनवायरनमेंट में, वाटर में, ड्रेनेज किस तरह से अगर कभी चोक हो जाती है तो किस तरह से वाटर बिकम स्टैग्नेंट, रुक जाता है पानी, स्टैग्नेंट मीन्स एक जगह रुक जाता है, विच मेक द एनवायरनमेंट पॉइजनस, डिजीजेस है स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट लिखनी, तो जो आपको बेस्ट आता है भैया, क्लियर। तो या तो आप इधर ये वाली करेंगे, से नो टू पॉलिथीन बैग, और अपना नाम लिखेंगे, इसने रिपोर्ट लिखी है, और इफ यू वांट टू राइट द डेट, तो इस तरह से आप जो है एक रिपोर्ट लिखेंगे, जो आपको बेस्ट आती है वही आप एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों, लेटर आता है, और आपको जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो रीडिंग स्किल से है, चाहे आपका राइटिंग से है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। तो लेटर कैसे, आपको जो है एक सेपरेट टॉपिक में आपको बताया था हाउ टू राइट अ लेटर। यहाँ पे ये सेंडर्स एड्रेस है, आवाज विकास, और हमेशा जो है नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के ऊपर अपना नाम नहीं लिखेंगे आप लोग। हरिद्वार चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग, अब आपका ये क्या है, चेन snatching incidents are increasing in the city day by day. Write a letter to the editor, को आपको लेटर लिख, they are drawing the attention of the concerned authorities, ये आप जो है बॉडी ऑफ द लेटर में लिख, एंड गिव योर सजेशन। अब सिंपल सा है, जब हमने ये सेपरेट टॉपिक करा था रेगुलर क्लासेस में, उस समय आपको बताया था कि क्वेश्चन में से क्या क्या आपको जो है पिक करना है और फॉर्मेट में उसको फीड करना है। तो पहला क्या है आपका, ये सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाले का पता, राइट। नेक्स्ट है आपका कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, क्या लिखेंगे आप, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन द सिटी, ये भी आपका यहाँ आ गया। अब किसको लिखना है, एडिटर, कोई भी आपका लोकल जो है डेली न्यूज़पेपर है उसको लिखना है। ऑब्वियसली कहाँ का होगा वो, हरिद्वार का, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, हरिद्वार के। तो इतना आपने लिख लिया, अब कैसे इसको कॉपी करना है, लेट्स सी। विकास कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी, इस एड्रेस एड्रेस दिया हुआ है, हमने इसको कहाँ से कॉपी किया है बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। हरिद्वार तो आपको कॉपी करना है, आपको एक स्पेस छोड़नी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़नी है, वन लाइन, देन पुट द डेट, जिस दिन आपका पेपर होगा वो वाली डेट डालेंगे। देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस क्या है, द एडिटर, कोई भी आप पेपर लिख सकते हैं, हमारे उजाले जो डेली आपका जो आता है, डेली न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, हरिद्वार। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लीव स्पेस, इंक्रीजिंग, ये यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट, इसी को आपको यहाँ पे कॉपी करना है, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन द सिटी, फिर आपको आएगा सैल्यूटेशन सर मैम, के बाद आप लिखेंगे कुछ जो है हमारी कॉमन लाइंस होती हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ यूर, क्योंकि हम पेपर के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग हो रही है इंसिडेंट इन द सिटी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम पर, आई विश टू ड्रॉ टू द नोटिस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, या अभी क्या लिखा हुआ बच्चों, कंसर्न अथॉरिटीज, द इंक्रीजिंग, अब यहीं पे यहाँ से आपको कॉपी करना है, इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नैचिंग इन ब्रॉड डे लाइट, कि दिन में भी जो है किस तरह से लोग चोरी कर रहे हैं, द अलार्मिंग इंक्रीज द क्राइम रेट स्पेशली इन डे लाइट, रॉबरीज हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द सिटी, तो लोग डर के मारे जो है ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इवन एट होम्स वुमेन एंड ओल्ड पेरेंट्स डू नॉट फील सेफ, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि रीजन दे रहे हैं कि भाई दिन में भी जो है लोग चोरियां,
जो है एक जो एनवायरनमेंट जो है किस टाइप का जो है क्रिएट हो रहा है इवन एट होम वुमेन और जो ओल्ड पर्सन है दे डू नॉट फील सेफ therefore we request अब यहाँ पे कंक्लूजन है therefore we request the police to take strict action against criminals and reduce the growth of crime rate so that people may lead safe life. Just faithfully अब यहाँ से आपको कॉपी करना पारस और निधि एक नाम लिखना है क्लियर बॉडी ऑफ द लेटर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन second is your main content third is your conclusion तो 3 में हमने डिवाइड किया ये हमने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हम तुम्हारे लोगों को जो है पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटीज को अवेयर कराना चाहते हैं कि हमारी लोकेलिटी में दिन में जो है इस तरह से चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं और की वजह से कैसा है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है और सेकेंडली आप बताएंगे कि पेरेंट्स और जो ओल्ड पेरेंट्स है जो वुमेन है वो सेफ नहीं है दे आर नॉट सेफ एट होम therefore हम अब ये conclusion है therefore we request the police to take strict action against criminals and reduce the growth of crime so that people may lead safe life to your faith बच्चों बहुत इजी है यहाँ पे स्टेप्स कैसे मैंने आपको बताया था और ईच स्टेप्स के भी आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं तो पहला वाला पॉइंट हमारा दिया है सेंडर्स एड्रेस तो लर्न नहीं करना है क्वेश्चन में से कॉपी करना है पुट द डेट रिसीवर्स एड्रेस इज ऑल्सो गिवन सब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन आपको कैसे फ्रेम करना है फॉर्मेट में वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा सैल्यूटेशन देन बॉडी ऑफ द लेटर इट इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट एंड देन कंक्लूजन फिर आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे योर्स फेथफुली जो नाम लिखा है वही आप नाम लिखेंगे इफ इट द नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप अपना नाम उसमें लिखेंगे अगर एड्रेस भी नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया है वही आप उसको कॉपी करें तो कॉपी करें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें भी चॉइस दी रहती है यू हैव एन एडवर्टाइजमेंट in a local newspaper for the post of a lecturer in English in Guru Nanak Senior Secondary School, Kashipur. In response to it, apply for the post giving your complete biodata. You are Ajit, अब ये देखो सेंटर्स एड्रेस दिया है B15 बजरंग नगर काशीपुर. This is your center. यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस B15 बजरंग नगर ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा बच्चों और किसको लिखना है आपको एडवर्टाइजमेंट एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है और कहाँ पे पोस्ट खाली है गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर तो ये आपका हो जाएगा एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस जिसको आपको भेजना है कॉपी कर फॉर्मेट में फिट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेंडर्स एड्रेस दैट इज योर 15 बजरंग नगर डेट डालनी है उसके बाद आप एड्रेस दैट इज ऑब्वियसली प्रिंसिपल को देंगे या मैनेजर को देंगे द प्रिंसिपल गुरु नानक पोस्ट कहाँ वैकेंट है गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर सब्जेक्ट क्या है विषय क्या है किस लिए आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन इंग्लिश भी लिख सकते हैं अब आप लिखेंगे सर क्या आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है तो हमें उसका रेफरेंस देना है उसका रेफरेंस देंगे जहां पे हमने एडवर्टाइजमेंट देखी थी हम लिखेंगे सर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर कोई भी आप न्यूज़पेपर का नाम लिखिए अमर उजाला डेटेड
अब आपको जो है डेट उसमें पुट करनी है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 7 मार्च 2025, तो यहाँ पे कौन सी डेट लिखेंगे हम, कि 7 मार्च को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट देखी थी 5 मार्च 2025। तो इस पे ध्यान दें कि जो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे वो पहले की डेट होगी कि आपने बाद में अप्लाई किया है। आई फील, अब आप बताएंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस may serve your school. A copy of my biodata is enclosed along with other copies of testimonial. यहाँ पे उन्होंने है बच्चों कि कंप्लीट बायोडेटा देना है, तो पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद आप अपना रिज्यूमे इसमें या बायोडेटा अटैच करेंगे, एनक्लोज करेंगे। Enclosed with other copies of testimonials. I look forward to work with you. Thanking you, yours faithfully. वही नाम लिखेंगे, ये तो नेहा। एनक्लोजर्स कितने आपने लिखेंगे कभी, क्योंकि आप 12th क्लास हैं, इसके बाद आप कहीं अप्लाई करेंगे, तो कैसे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट किसके लिए खाली है, टीचर के लिए है, लेक्चरर के लिए है, उसी के तरह हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एन एप्लीकेशन और देन अपना रिज्यूमे या बायोडेटा। बायोडेटा में पहले क्या लिखना है बच्चों, नेम। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन लिखे और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, नेम, अपना नाम। बट आपको क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम आप यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, नेहा और अजीत, तो लड़के जो है अजीत लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे नेहा ही लिखना है। एड्रेस भी यही लिखना है आपको, नेहा सिंह, फादर्स नेम, इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन में, नहीं दिया गया। एड्रेस वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, B15 बजरंग काशी। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते, डेट ऑफ बर्थ आप, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th से आप शुरू करेंगे, 12th BA, क्योंकि हम इंग्लिश के यहाँ पे वैकेंसी खाली है, क्या लिखेंगे, MA इंग्लिश। कहाँ से किया है, कौन से ईयर में करा है, परसेंटेज ऑब्टेन्ड यहाँ लिखेंगे, और BH लेक्चरर की आप BEd लिखेंगे। अदर क्वालिफिकेशन, तो इस तरह से आपको बायोडेटा लिखना है। कि नाम आपको वही यूज करने हैं जो उसमें क्वेश्चन में दिए हैं, गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। एडिशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस भी आप इसमें ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर इन द DAV पब्लिक स्कूल देहरादून फॉर पास्ट 3 years। 3 साल से या 2 साल से 1 साल का आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। स्किल्स कौन सी है, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, लैंग्वेज नोन कौन कौन सी है आपको, इंग्लिश और हिंदी है, और कुछ और ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 2 लेटर हैं बच्चों, इंटरनल चॉइस, आप कोई सा भी जो आपको बेस्ट आता है वो करेंगे। बट यहाँ पे जो है आप लोग घर में करें, क्योंकि इसके बाद जॉब पोस्ट खाली है, टीचर की है। अगर जो है कंपनी में है तो आप लिखेंगे टू द मैनेजर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, वाटर इज वेरी प्रीशियस। वाटर इज वेरी प्रीशियस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। ऑब्वियसली कोई नहीं रह सकता। कीपिंग इन व्यू द नीड फॉर सेविंग ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट एन आर्टिकल 150 का आपको एक आर्टिकल लिखना है, यूर पंकज और लता। वेरी सिंपल है, करंट टॉपिक है, सबको पता है कि वाटर कितना प्रीशियस है और किस तरह से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, ड्यू टू वजह से हो रहा है बच्चों, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारे को पता है कि हमारी ग्लेशियर्स कितनी जल्दी जो है रैपिडली जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए किस तरह से एक एक ड्रॉप को बचाना है, वो आपको एक यहाँ पे क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। क्लियर बच्चों। तो इट्स वेरी सिंपल, सारे बच्चों जो है इजीली लिख सकते हैं आप। सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर,
इसमें आप स्लोगन्स भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। क्लियर? तो पहले क्या लिखेंगे आप? सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर बाय, अब यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे नेम इज गिवन पंकज और लता, तो इसी में से आप यहाँ पे लिखेंगे। टॉपिक क्या है आपका? सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस इज योर टॉपिक। कौन लिख रहा है? पंकज और लता। पहले हेडिंग आ गई आपकी, सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर बाय लता, क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हैं। अब आप बताएंगे कि वाटर कितना प्रीशियस है। वाटर इज वेरी प्रीशियस, इट मस्ट बी यूज जुडिशियली, वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड। हमें जो है एक एक ड्रॉप की कीमत पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पानी नहीं आता, 1 दिन पानी नहीं आता, तो हम कितना क्राइसिस हो जाता है बच्चों। तो वी कैन सेव वाटर बाय यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली। जहाँ से भी पानी आता है उसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। डोंट लेट द टैप ओपन। कई बारी जो है सब खुला छोड़ देते हैं, पानी को ब्रश करते समय जो है पानी बहता रहता है। वी मस्ट सेव वाटर इन वॉट एवर वे वी कैन। जिस तरीके से भी आप बचा सकते हैं उस तरीके से यू कैन सेव द वाटर। When we use water in our homes, we must be careful not to waste it. Drinking water must be stored cleanly and hygienically. Water gets contaminated and is discarded due to improper storage. It results in unnecessary wastage of water. तो है पानी अगर हम स्टोर भी कर रहे हैं तो उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, या फिर हमें उसको जो है किस तरह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। The acute shortage of potable water in many parts of our country during the summer has made a seriously thing. मेनली हमें कब पता चलता है बच्चों की पानी की शॉर्टेज है? समर्स में, जब हमें बहुत ज्यादा जो है एबंडेंट मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। And to introspect on the potential problem of the future, adopt newer and nature-friendly system such as rain water harvesting. आप जो है नई नई जो है टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं टू सेव वाटर। यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश के पानी को कैसे आप सेव कर सकते हैं एंड यूज इट आफ्टर रेन, या बाद में जो है समर में आप यूज कर सकते हैं, और वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जाम्पल एजोल में इन मिजोरम meets most of its water needs through roof water harvesting। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर आपके नॉलेज में है कि कहीं पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रूफ टॉप हार्वेस्टिंग पानी को जो है स्टोर कर रहे हैं और यूज करते हैं फर्दर डिफरेंट पर्पसेस से, तो आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि भी जो है अंडरग्राउंड वाटर में जो है स्टोर करके रखते हैं, अंडरग्राउंड टैंक है उसमें रूफ टॉप ये टेक्निक को वो यूज करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, एंड फर्दर दे यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बेटर इरिगेशन मेथड्स, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी आप यूज कर सकते हैं उस पानी को। बेटर इरिगेशन मेथड्स सच as drip irrigation, such as drip irrigation. Drip irrigation means पाइप में जो है स्मॉल से होल करके और उससे भी आप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम टू बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। रेडिकल मेजर्स, स्मॉल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ स्मॉल चेक डैम्स अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ए लाइव एग्जाम्पल ऑफ This is an effective mode to conserve rainwater in areas which entirely depend on monsoon showers. कई एरिया ऐसे हैं जो हमारे एंटायरली किस पे डिपेंड करते हैं? मॉनसून शावर में। तो वो किस तरह से पानी को यूज करते हैं? स्मॉल डैम्स बना के, चेक डैम्स है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है महाराष्ट्र का। साउथ इंडिया इज ऑफन कॉल्ड अ लैंड ऑफ टैंक्स एंड स्ट्रीम्स। नॉर्थ इंडिया में क्या है बच्चों? बहुत सारी हमारी रिवर्स है, सोर्स ऑफ जो है वाटर है, रिवर्स है हमारी। बट साउथ में आप जो है देख सकते हैं कि साउथ को बोल सकते हैं आप ए लैंड ऑफ टैंक्स एंड स्ट्रीम्स। एफर्ट मस्ट बी अंडरटेकन टू अपग्रेड दीज वास्ट नेचुरल वाटर टैंक। सिमिलरली वाटर वी यूज फॉर हाइजीन एंड वेरियस डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी इन अ रीजनेबल क्वांटिटी। ये नहीं कि हमें वेस्ट करना है पानी को, उतना ही हमें जितनी नीड है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। तो इस तरह से यू कैन सेव वाटर। तो कितना पानी जो है यहाँ पे आप स्लोगन भी लिख सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ सेव फ्यूचर।
तो पानी को बचाएंगे तो डेफिनेटली आप किसको बचाएंगे, लाइफ को बचाएंगे, सेव वाटर सेव लाइफ। तो डिफरेंट स्लोगन यू कैन राइट एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। क्लियर बच्चों?